तो ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसको हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास टॉपिक्स होंगे यहाँ पर 6 टॉपिक्स। 2.1 में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, 2.2 में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, और 2.3 में पढ़ेंगे किंगडम फंजाई, 2.4 में पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी, 2.5 में पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया, और 2.6 में पढ़ेंगे हम वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस, क्योंकि इनका जो कैटेगराइजेशन या ग्रुपिंग है वो इनमें से किसी में नहीं हो पाया है ड्यू टू दियर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। अच्छा, यहां पर जो बोल्ड लेटर्स में हमारे पास चीजें हैं उसको हम पहले देख लेते हैं, एक रिव्यू ले लेते हैं। ये तो चीजें हमने देखी ली कि आखिर इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें लाइफ है, ऐसी एंटिटीज को प्लेनेट अर्थ की हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं। यही इस चैप्टर का क्या है, मतलब है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम देखें तो हमें सबसे पहले पता चल जाता है, ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था, जिसके हिसाब से प्लांटी और एनिमेलिया था। ठीक है। फिर हम देख लेते हैं इस चार्ट को, जिसमें कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया हुआ है, और क्या क्या यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसके बेसिस पे हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया बताया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद हमारे पास बोल्ड लेटर में जो टर्म है वो यहां पर आती है, यू बैक्टीरिया। तो क्या क्या चीजें हो गई हैं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का हमारे पास एक टेबल भी है बीच में, और उसके बाद फिर यहां पर आ जाता है यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, हेट्रोसिस्ट और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ठीक है। यू बैक्टीरिया आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोसिस्ट है और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। ठीक है। यू बैक्टीरिया मतलब कि ट्रू बैक्टीरिया, जितने भी जनरल बैक्टीरिया हम लोग पढ़ते हैं। और ट्रू बैक्टीरिया में ही एक ऐसा सिंपल बैक्टीरिया आता है, एंशियंट वाला आता है, प्रिमिटिव वाला बैक्टीरिया आता है, जिसको हमने कहा है साइनोबैक्टीरिया, जो कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, लिखा हुआ है ना, साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, दैट्स व्हाई वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में रखा गया है। और ये जो डायग्राम है हमारे पास, इस डायग्राम में हमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया के बीचों बीच एक सेल स्पेशलाइज्ड हो गई है कुछ अलग काम परफॉर्म करने के लिए, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। उसको हमने क्या कह दिया है, हेट्रोसिस्ट। ठीक है। इसके अलावा यू बैक्टीरिया में और क्या कैटेगरी आती है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, यानी कि ऑटोट्रॉफ ही चल रहा है अभी। ऑटोट्रॉफ में पहला हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ पढ़ लिया, दूसरा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया वगैरह हैं, उनको यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिससे कि एटीपी मिल पाए, और उस एटीपी से फिर अपना काम करेंगे। तो ये तो हो गए क्या, ऑटोट्रॉफ वाले, है ना, यू बैक्टीरिया के ऑटोट्रॉफ। और यू बैक्टीरिया के हेटरोट्रॉफ भी होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ दो हो गए, कौन से, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। और नीचे है हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ कौन से, बाकी सारे बैक्टीरिया, जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हमारे, हमें जनरली हम लोग काउंटर करते हैं। ठीक है, हम लोग जो काउंटर करते हैं, जो फेस करते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, जो इस टाइम भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, जो पैथोजेनिक है, जो यूजफुल है, जो सिम्बायोटिक है, जो हमारे अंदर है, वो सारे हेटरोट्रॉफिक। इसके बाद यहां पर एक टर्म ये आती है इंपॉर्टेंट, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। तो यू बैक्टीरिया से रिलेटेड आपको कौन कौन सी टर्म पहले राउंड में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के आपको पता होनी चाहिए। यू बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक, जिसमें कि साइनोबैक्टीरिया मेन है, फिर हेट्रोसिस्ट उसकी, और उसके बाद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और फिर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसके बाद अल्टीमेटली यहां पर एक पैराग्राफ 3 लाइन दे दी है, 4 लाइन माइकोप्लाज्मा को। ठीक है।
किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर लेते हैं। किंगडम मोनेरा में तो आपने इंट्रोडक्शन में देख लिया कि किस टाइप से बैक्टीरिया बैक्टीरिया भरे हुए हैं, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, ठीक है। कौन? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, क्योंकि सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स के लिए हमने क्या डिजाइन कर दिया है? मोनेरा, ठीक है। मोनेरा इज डेडिकेटेड टू ऑल द सिंगल सेल्ड prokaryotes and protista is dedicated to all the single celled eukaryotes. इसके बाद प्रोटिस्टा में एज सच हमारे पास और कुछ पहले राउंड में देखने वाला नहीं है। फंजाई में है। फंजाई में क्या है? फंजाई में इनकी न्यूट्रिशनल हैबिट के बारे में बताया है कि दे आर सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स यानी कि डीकंपोजर्स, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या होते हैं? पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स यानी प्लस जीरो वाला हिसाब, प्लस माइनस वाला हिसाब, सॉरी। सिम्बायोन्ट्स म्यूचुअलिज्म है, और सिम्बायोन्ट्स में हमारे पास दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट वाले आ जाते हैं। कौन कौन से? लाइकेन और माइकोराइजा। तो तीन ये जो टर्म है ये आपको फंजाई में पता होनी चाहिए। इसके बाद फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल साइकिल है, जो सेक्सुअल साइकिल है उसमें दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब क्या? प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। और कैरियोगैमी मतलब क्या? न्यूक्लियाई का फ्यूजन। प्लाज्मो यानी प्रोटोप्लाज्म, और कैरियो, कैरियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई बोल दो, क्योंकि दो हैं। इसके बाद डाइकैरियोन और डाइकैरियोफेज, ये भी बड़ी सिंपल सी बात है। जब यहां पर दो सेल्स फ्यूज करेंगी, दो सेल्स का फ्यूजन होगा, तो इससे पहले कि ये जो दो न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियाई हैं, वो एक्चुअल में फ्यूज करें, एक सेल में प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गया है, लेकिन यहां पर टू न्यूक्लियाई स्टेज आ जाती है टेम्परेरली, और इन दोनों न्यूक्लियाई को हमने क्या बोला है? डाइकैरियोन। और इस फेज को क्या बोला है? डाइकैरियोफेज। सिंपल है, ठीक है। फिर फंजाई में आगे कुछ ऐसा नहीं है। प्लांटी में आ जाते हैं। प्लांटी में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, फॉर द फर्स्ट टाइम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये टर्म है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जनरेशन का ऑल्टरनेट होना, ठीक है। तो इसमें खास क्या है? क्या हमारे अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है? नहीं। क्यों? हमारे यहां जनरेशन, एक ही टाइप की जनरेशन रिपीट होती है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी दो टाइप की हैं और वो ऑल्टरनेट करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल ऑफ दिस किंगडम, यानी कि अभी अभी जब ये चैप्टर लास्ट होगा या प्लांट किंगडम की बात करते हैं, तो वहां पर हम बात करेंगे कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या चीज होती है। यहां पर जनरली बता दिया है कि भाई हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस होती हैं, और वो एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, यानी कि एन के बाद लाइफ साइकिल में 2n फेज आएगी, 2n के बाद फिर n फेज आएगी, और ये ऑल्टरनेट होता रहता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ साइकिल में दो हैप्लॉइड, दो प्लॉइडी वाली फेजेस आती हैं, एक हैप्लॉइड फेज आएगी, एक डिप्लॉइड फेज आएगी, इसी को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। किंगडम एनिमेलिया, यहां पर क्योंकि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम एक्चुअली पूरे पूरे चैप्टर है हमारे पास, थर्ड और फोर्थ, इसलिए उनके बारे में इतना डिटेल यहाँ पर नहीं है। वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन्स की बात कर लेते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास यहां पर वायरॉइड्स और लाइकेन, लाइकेन में फाइकोबायोन्ट माइकोबायोन्ट है। लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ सिम्बायोटिक टाइप बिटवीन व्हाट? बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, और एल्गी वाले कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट और फंजाई वाले कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट पहले राउंड का। अब इसको आप देख लीजिए स्टार्टिंग से। इस चैप्टर को दो बार कंप्लीट कर दिया, एक मेन हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और एक मेन टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ बिल्कुल। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, और एंड में हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि अपनी एक अलग जगह रखते हैं, वो जगह पता नहीं है एक्चुअली कि क्या है ठीक है।
इसलिए उनको उस अलग जगह में ही रहने दिया गया है। उनको इन पांचों में से किसी किंगडम में हमने क्लासिफाई नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वही थोरोली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एंड में जब ये टॉपिक आएगा। तो एक तो ये हो गया चैप्टर हमारा। दूसरा, इस चैप्टर को हम पढ़ें तो हम कहते हैं कि इस चैप्टर में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आर एच टेकर ने जो दिया था वो पढ़ेंगे। और उसके बाद किंगडम मोनेरा की बात करें तो किंगडम मोनेरा में, अब मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ क्योंकि ये मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि बोल लेटर में कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, कि इसमें सभी सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, सारे सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स किंगडम मोनेरा में हैं। यहां पर आ जाता है यू बैक्टीरिया, जो बोल्ड प्रिंटेड टर्म है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में ऑटोट्रॉफिक अगर देखें तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ में आएगा, फोटोसिंथेटिक वाले में आएगा। हेट्रोसिस्ट इसमें एक अलग सेल होती है, स्पेशलाइज सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। बाकी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ्स हैं। एंड में हम माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा ये एक टर्म है माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। अदरवाइज ना मोनेरा के जितने भी मेंबर्स हैं सभी में सेल वॉल होती है। क्यों यहाँ नहीं होती, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, और माइकोप्लाज्मा को कैसे स्पेशल बना देता है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। किंगडम प्रोटिस्टा में, पहले तो प्रोटिस्टा में आएगा क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्या आएगा यहाँ पर, सारे के सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स आएंगे। फंजाई में हमने पढ़ना है कि इनकी हैबिट क्या होती है। सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स होते हैं ये, और डेड सब्सटेंस पे फीड करते हैं। पैरासाइट भी हो सकते हैं। हाफ ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी इज एक्चुअली ड्यू टू फंजाई। फिर सिम्बायोन्ट्स हैं, सिम्बायोन्ट्स में लाइकेन और माइकोराइजा हम लोग पढ़ेंगे। डाइकैरियोन, डाइकैरियोफेज, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी पढ़ने के बाद प्लांटी में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे। एनिमेलिया में क्या, वो पूरा चैप्टर ही है। वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन्स में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वायरॉइड्स क्या होते हैं, लाइकेन्स क्या होते हैं। लाइकेन में फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को हम डिटेल्ड लेवल पे स्टार्ट करते हैं। एक इनिशियल फैमिलियरिटी इस चैप्टर से आप लोगों की हो चुकी है, तो अभी आपको इजी लगेगा। यहाँ पर देखेंगे कि सिंस द डॉन ऑफ द सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मींस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज नॉट अ न्यू थिंग। ठीक है, बहुत पहले से ही हमने अपने कन्वीनियंस के लिए कह लो आप, ठीक है, या सबसे ज्यादा इवॉल्व जो हम स्पीशीज हैं उसकी वजह से, बाकी स्पीशीज को जानने की क्यूरियोसिटी की वजह से कह लो आप, स्टार्टिंग से ही, बहुत ज्यादा पहले से ही हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया था। इट वाज डन इन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ओन यूज। यानी मतलब ये इंस्टिंक्ट के बेसिस पे था, हमें कैसा लग रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे था। तो फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग के बेसिस पे, हमारी नीड के बेसिस पे हमने सबसे पहले क्लासिफाई करना शुरू किया। जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट है मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करें, एंशियंट की नहीं, एंशियंट में तो हमने बहुत बहुत पहले, हजारों साल पहले कर दिया था क्लासिफाई। तो एरिस्टोटल की बात आती है यहाँ पर। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स to classify plants into trees, shrubs and herbs. Trees, shrubs और herbs में हमने classify कर दिया किसको, plants को। He also divided animals into 2 groups, which had red blood and those that did not. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि plants को trees में, herbs में और shrubs में इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। तो ट्रीज जिनकी एक पर्टिकुलर हाइट होती है, ठीक है, जो जाहिर सी बात है हमें वुडी स्टेम जिनका होता है, जो वुड प्रोवाइड करते हैं, जिनकी
हाइट मैक्सिमम होती है। हर्ब्स जो होती हैं वो ग्राउंडेड होती हैं, और श्रब का थिन वुडी स्टेम हो सकता है विद हाइट एवरेज। और ये तो ग्राउंडेड होते हैं, इनमें हाइट तो सबसे कम होती है। एनिमल्स को उन्होंने कर दिया रेड ब्लड और नॉन रेड ब्लड एनिमल। हमारे यहाँ बहुत पहले ही क्लासिफाई कर दिया गया था, जड़ज, अंडज, उद्भिज, जीवज, इस टाइप से करके। ठीक है, तो उसका क्लासिफिकेशन का बेसिस बहुत ज्यादा डीप था। यानी कि ये तो मॉर्फोलॉजिकल ही है, वहां पर मॉर्फोलॉजिकल साइज बेस्ड रिप्रोडक्शन उनका कैसे हो रहा है, वो आ कैसे रहे हैं, इसके बेसिस पे कर दिया था बहुत बहुत पहले। अब हम बात करते हैं लीनियस की। इन लीनियस के टाइम पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विद प्लांटियन एंड मीलिया किंगडम वाज फिर ये डेवलप्ड। कैरोलस लीनियस है। बिल्कुल एक ही लीनियस हुए हैं, कैरोलस। डेवलप दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। जितने भी प्लांट हैं और जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको इन्होंने दो किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया लीनियस में, टू के सी एस लेके, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लेकर। दिस सिस्टम वॉज यूज टिल वेरी रिसेंटली। वेरी रिसेंटली कहने का मतलब ये है कि अभी हाल ही में यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यहाँ से इसके डीमेरिट स्टार्ट हो जाते हैं। Demerits. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. Did not distinguish. ये इसके डीमेरिट नंबर 1 हो गया। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर की बात कर लें तो वो भी है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, ये तीसरा डीमेरिट हो गया। यानी कि इसमें यूकैरियोट प्रोकैरियोट को एक साथ रख दिया, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर को एक साथ रख दिया, और फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया। क्यों? क्योंकि दोनों ही मूव नहीं कर सकते, तो एल्गी और फंजाई दोनों को एक साथ रख दिया। किसमें? प्लांटी में। Classification of organism into plant and animal was easily done and was easy to understand in spite a large number of organisms did not। ये एक और है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्लासिफाई हुए ही नहीं थे। अब खैर वो अब तक क्लासिफाई नहीं हो पाए हैं, लेकिन मतलब इसमें भी ये डिमेरिट था। Hence the 2KCS was not used for a long time, used for a long time was found inadequate, यानी कि not used till yet, was found inadequate, it was inadequate। क्वेश्चन आ जाएगा कि which of the following reasons you can choose from the following options which can justify the inadequacy of the use of 2KCS। तो वहां पर क्या आ जाएगा? यही सारी चीजें आ जाएंगी कि ई के पी के, यूनी मल्टी, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को एक जगह रख दिया था। A need was also felt for including besides gross morphology अदर कैरेक्टर्स को भी हम देखें। अब ये जो नीड है ना, ये नीड, ये जो जरूरत है, ये पहले क्यों नहीं फील हुई? क्योंकि पता ही नहीं था। क्या नहीं पता था? एक्चुअली साइटोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल, और सुपरफिशियल देखें तो एनाटॉमिकल, और एडवांस जाएं तो फाइलोजेनेटिक, यानी कि एवोल्यूशनरी। ये जो बेसिस हैं, इन बेसिस को हम तभी तो जान पाएंगे ना, इन इन बेसिस को तभी तो यूज कर पाएंगे जब ये बेसिस होते हैं, ये पता चले। पहले यहां तक डिस्कवरी ही नहीं हुई थी ना, तो जो जाइलम फ्लोएम है एलिमेंट्स, उन तक बहुत ज्यादा किसी का ध्यान गया था ना, उनमें पाए जाने वाली जो कॉम्प्लेक्सिटी है डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं वहां तक गया था, ना ही इंडिविजुअली सेल्स के बारे में किसी को पता था। और इन प्लांट्स के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में डिस्कवरी इतनी नहीं हुई थी। तो नहीं हुई थी तो केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को प्राइमरी मान के हमने बता दिया। और जैसे जैसे बाकी साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगी, तभी हमने कहा कि नहीं भाई, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इनमें भी वेरिएशंस आ रहे हैं, सो वी शुड इंक्लूड दीज कैरेक्टर्स एज वेल व्हाइल क्लासिफाइंग दीज ऑर्गेनिजम्स। बिहेवियरल भी हमने देखा, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हमने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी सबका अलग है,
होलोजोइक भी है, सेप्रोफाइटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, पैरासाइटिक भी है, सैंग्विवोर भी है, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन है। हैबिटेट अलग अलग है। डिस्कवरी बाय जियोग्राफी जो है हम एक्सप्लोर करने लगे तो हमें पता चलने लगा कि नहीं भाई, मड में भी प्रेजेंट है, ये ब्लड में भी प्रेजेंट है, ये स्नेल के अंदर भी पैरासाइटिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता चलने लगी। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमने बताई ही। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी हेल्प से और अच्छे से हम क्लासिफाई कर सकते थे, तो इनको भी इंक्लूड करने की बात शुरू हुई। तो दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप और ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीस किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। अब ऐसा नहीं है कि सर पहले भी प्लांट किंगडम था, बाद में भी एनिमल किंगडम है, बाद में भी प्लांट और एनिमल किंगडम है, पहले भी था, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है, पहले फंजाई को भी प्लांट में रखा गया था। ठीक है, पहले फंजाई को भी हमने प्लांट में रखा था। तो अब और ये जो जितने भी वो कौन है जो मूविंग है, यानी अमीबा वगैरह है, वो सारे एनिमल्स में थे। जो प्रोटिस्टा है पूरा का पूरा एनिमल, मतलब पूरा का पूरा नहीं, जो मूविंग एनिमल्स, मूविंग मूविंग वो हैं, यूनी सेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं, वो यहां पर थे। प्लांट में फंजाई था, तो प्लांटी और एनिमेलिया ये किंगडम भले ही पहले थे, लेकिन इनका वो चेंज हो गया। इसमें इंक्लूजन जो है किन किन ऑर्गेनिज्म का है वो चेंज हो गया। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। साइंटिफिक एडवांसमेंट होती गई, एक बात है, साइंटिस्ट भी अलग अलग होते गए, उनका परसेप्शन अलग अलग था, इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है चेंज हुआ और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया, यानी कि 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में 2 KCS चला, तो आर.एच. व्हिटेकर की बात हम कर रहे हैं। Five kingdom classification system दिया, Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. The main criteria for classification used by him include cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction और phylogenetic relationship. Gives a comparative account of different characteristics of the five kingdoms. अब यहाँ पर ये देख लें हम सेल टाइप कैसा मोनेरा में कैसा है, पीके, यूकैरियोट्स, बाकी सब ईके। सेल वॉल नॉन सेल्यूलर पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड वो होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, हाँ, नैम और नैग और नैम, और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ठीक है, हाँ। नैग और नैम। तो नैग और नैम जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हमने कह दिया मोनेरा को कि भाई ये यहाँ पर जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो पॉलीसेकेराइड की है और अमीनो एसिड की है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर सेल वॉल यहाँ पर, यानी कि सेल्यूलोजिक सेल वॉल यहाँ पर नहीं होती है, तो इसको हमने सेल वॉल के बेसिस पे नॉन सेल्यूलर कहा। ठीक है, नॉन सेल्यूलर कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई सेल नहीं है, सेल तो है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ऑब्वियसली ऊपर लिख रखा है सेल टाइप क्या है, प्रोकैरियोटिक, लेकिन सेल वॉल के बेसिस पे क्या बोल रहे हैं इसको, नॉन सेल्यूलर, क्योंकि सेल्यूलोजिक सेल वॉल यहाँ पर नहीं है। प्रोटिस्टा में कुछ में थी, फंजाई में प्रेजेंट तो है सेल वॉल लेकिन सेल्यूलोज के बिना है, फिर सेल्यूलोज प्लांट में है, एनिमेलिया में एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो यहां पर जेनेटिक मटेरियल बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के था और बाकी सब में प्रेजेंट थी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहां पर एक सेल पाई जाती है, यहां पर भी एक सेल पाई जाती है। या तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर मल्टी सेलुलर प्रोटिस्ट, कोई मल्टी सेलुलर प्रोटिस्ट थोड़ी होता है, मतलब कि सेल्युलर है यहाँ पर, यानी इंडिविजुअल एंटिटी है यहाँ पर। ठीक है, मल्टी सेल्युलैरिटी स्टार्ट हो गई कहां से, आपका फंजाई से। ठीक है, मल्टी सेल्युलैरिटी यहां से स्टार्ट हुई। ये लूज टिश्यू है, लूज टिश्यू यानी कि यहां पर इतना ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मल्टी सेल्युलर फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, क्या मल्टी सेल्युलर फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, वो कहां पर आ गए, प्लांटी में। और मल्टी सेल्युलर हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स, वो कहां गए, किंगडम एनिमेलिया में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा पाया गया यहां पर, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हमने पढ़ लिया, जो यू बैक्टीरिया हमने पढ़ा। ऑटोट्रॉफिक यानी कि दोनों तरीके से अपना खाना बनाने वाला, कीमोसिंथेसिस के और फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। हेट्रोट्रॉफिक में क्या डिकम्पोजिशन कर सकता है या पैरासाइटिक हैबिट करके डिजीज कॉज कर सकता है।
फिर किंगडम प्रोटिस्टा में देखें तो ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों होता है। फिर किंगडम फंजाई में देखें तो ये हेटरोट्रॉफिक ही होगा, ना तो ये ऑटोट्रॉफिक आपको कहीं दिखेगा। कौन सा वाला? कीमोसिंथेटिक और ना ही फोटोसिंथेटिक। किसी भी टाइप से ऑटोट्रॉफिक हैबिट यहां पर नहीं होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता। जितने भी प्लांट्स हैं उसमें कंपल्सिवली ऑटोट्रॉफिज्म होता है, और जितने भी एनिमल्स हैं उनमें कंपल्सिवली हेटरोट्रॉफिज्म होता है। ठीक है, जितने भी फंजाई हैं उनमें कंपल्सिवली हेटरोट्रॉफिज्म होता है। ठीक है, और बाकी इन दोनों की फिर से हम बात कर लें तो यहां पर ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ दोनों मिलते हैं। शुरू के दो में ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ दोनों मिलते हैं, मोनेरा प्रोटिस्टा में। फंजाई में हेटरोट्रॉफिज्म है एनिमेलिया की तरह, और प्लांटी ही एक ऐसा किंगडम है जिसमें कि एब्सोल्युटली ऑटोट्रॉफिज्म ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब इस किंगडम को भी हम देख, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी और इसके क्या क्या डीमेरिट्स थे उसको भी देख लेते हैं एक बार। Let us look at this five kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड, पहले क्या था? पहले बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स यानी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, वो सब के सब किसमें थे? प्लांट्स में थे। सर एक पैराग्राफ नहीं है आपकी बुक में। कौन सा? बीच में से नया पैराग्राफ है, एक नया पैराग्राफ है। हाँ मैं फोटो भेजता हूँ। The three domain system has also been proposed that divide the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain, and thereby a sixth kingdom classification. You will learn about the system in detail in the higher class. हाँ ठीक है, ओके कर दो। ऑर्गेनिजम्स जो हैं यहां पर थ्री डोमेन में क्लासिफाई किए गए हैं। थ्री डोमेन मतलब कि इसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया यहां पर आ गया है, और आर्किया यहां पर आया है, और बाकी रेस्ट एक तरफ है। इसका मतलब कि हम आर्की बैक्टीरिया से ज्यादा टैक्सोनॉमिकली ज्यादा कोरिलेट करते हैं एज कंपेयर टू यू बैक्टीरिया से। तो ये जो तीन डोमेन्स हैं इसमें एक में आता है यू बैक्टीरिया, दूसरे में आता है आर्की बैक्टीरिया, और तीसरा जो डोमेन है, तीसरे डोमेन में बाकी सब आते हैं। बाकी सब कौन आते हैं? यानी कि इसी में आएगा कौन? प्रोटिस्टा और फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, ऐसा है। तो यू बैक्टीरिया और आर्किया जो है ये अलग अलग है। ये आर्किया बैक्टीरिया और यूकैरिया, ये है यूकैरिया। ये जितना भी है ये सारा यूकैरिया है। यूकैरिया, ठीक है। आर्किया, यू बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, ये तीन है हमारे पास, तीन डोमेन ये होते हैं। सो थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये होता है, गिवन बाय कार्ल वीज। ओवरऑल जो है यहाँ पर तीन डोमेन्स हो जाते हैं, और यूकैरिया में प्रोटिस्टा आएगा, फंजाई आएगा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये सब आएगा। तो चार इसको मान लो, अगर आप इनको चार मान लो तो ये पांच हो गया, ये छह हो गया, या इसको एक मान लो तो ये दो हो गया, और तीन चार पांच छह ये हो गया। ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो है यहाँ पर 6 किंगडम्स आ जाते हैं फिर। ठीक है, वही लिखा हुआ है उस पैराग्राफ में जो आपने दिखाया था। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। The character that united this whole kingdom was that all the organisms including had a cell wall in their cell. तो ये जो पहले था, पहले कौन सा? वो जो 2KCS था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेनली किस बेसिस पे किया था? सेल वॉल। तो सेल वॉल के बेसिस पे इन्होंने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस यानी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको एक ही में रख दिया था, प्लांटी में। ठीक है, सबको किसमें रख दिया? प्लांटी में। तो यानी कि कैरोलस लीनियस के हिसाब से बैक्टीरिया क्या थे? प्लांट। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या थे? प्लांट। फंजाई प्लांट। ठीक है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म वो तो कॉमन चीज है, वो तो प्लांट थे ही।
This placed together groups which widely differed in other characteristic. widely differed क्यों? क्योंकि अब आपको पता है ना, अभी हमने देखा है ना ऊपर, ये यहां पर कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप सेल वॉल की प्रेजेंस ही अगर देखो तो बहुत ज्यादा ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है ये, है ना, जिसके बेसिस पे यहां पर भाई कुछ में तो है, बाकी का पता नहीं इन्हें किस में रखें। ठीक है, यहां पर सेल वॉल है लेकिन किस चीज की है इसको नहीं देखा गया। ठीक है, और एनिमेलिया में केवल सेल वॉल नहीं है, इसलिए इन सबको इन्होंने एक साथ रख लिया था और एनिमेलिया को अलग कर दिया था, प्लांटी और एनिमेलिया हो गया था। अच्छा, फिर अगर देखें, इट ब्रॉट टुगेदर द पीके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो पीके ही होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक ग्रुप्स के साथ रख दिया था। कौन है यूकैरियोटिक ग्रुप? प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, है ना, ये क्या है? क्या बेटा? यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक है, उनके साथ रख दिया था यूकैरियोटिक। हाँ, इट आल्सो ग्रुप्ड टुगेदर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो अभी हमने बात की थी ना 2 के CS की, उसे यहाँ पर एग्जांपल के साथ बताया गया है कि क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेल्युलर एल्गी होता है, उसको स्पाइरोगैरा जो कि मल्टीसेल्युलर एल्गी होता है उसके साथ रख दिया था एल्गी के अंदर। जबकि अब कहां रखा जाता है ये? प्रोटिस्टा में, यूनिसेल्युलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंडर रखा जाता है क्लेमाइडोमोनास। The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and autotrophic green plant. क्यों? क्योंकि सबको इसी में रख दिया, प्लांटी में रख दिया। ठीक है, प्रोटिस्टा, प्लांटी और फंजाई, ये सारे पहले प्लांटी में ही थे, मतलब प्रोटिस्ट, प्लांट्स और फंजाई मेंबर्स जो हैं सब पहले प्लांटी में ही थे। तो फंजाई तो हमें पता है हेटरोट्रॉफिक होता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन पहले नहीं था, मतलब पहले नहीं था यानी कि पहले एक ही ग्रुप में इनको रख दिया गया था। सही, दोबारा समझा दो। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल, कौन सा वाला? फंजाई और ऑटोट्रॉफिक वाला? सर ये पहला दिस प्लेस्ड ग्रुप इन द वाइड डिफरेंस और अदर कैरेक्टर्स के बाद वाला, ये प्रोकैरियोट वाला। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, देखो ये बता रहे हैं कि प्लांटी में बेटा हमने बैक्टीरिया भी रखा है, प्लांटी में हमने प्रोटिस्ट भी रखा है, प्रोटिस्ट एंड अदर यूकैरियोट्स, और बैक्टीरिया भी रखा है, जबकि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है। ये बता रहे हैं यहाँ पे कि पहले प्लांटी में प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों थे। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था ना यहाँ पे कि यहाँ पर did not distinguish between eukaryote, prokaryote, unicellular, multicellular, photosynthetic, non photosynthetic, उसी के एग्जांपल है ये, वही तो बात है, बस उसको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। ठीक है, कि हमने वहां पर कहा यूकैरियोट प्रोकैरियोट एक साथ रख दिया, तो यहां पर कौन है? बैक्टीरिया, बाकी सारे यूकैरियोट्स के साथ प्लांटी में था, ये गलत है। फिर वहां यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया, एग्जांपल यहां क्या ले रहे हैं हम? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा। फिर फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया, एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम? फंजाई और सारे ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ऐसा है। दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस इन दियर सेल वॉल कंपोजिशन में भी डिफरेंस था, तो भी एक साथ थे। ठीक है, फंजाई में कैसी होती है? काइटिन होता है यहाँ पे। काइटिन किसका पॉलीमर होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। हाँ, ये वो स्टार्च वाले की बात पढ़ा था। जबकि ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वहां पर सेलुलोजिक होती है। When such characteristic were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi। ठीक है, क्या है कि यूकैरियोट है, मल्टीसेल्युलर, मोस्टली मल्टीसेल्युलर होते हैं फंजाई, फिर हेटरोट्रॉफिक है, फिर नॉन ग्रीन है। ठीक है, फिर सेल वॉल की कंपोजिशन भी अलग अलग है भाई। तो इन सब चीजों के चलते हमने क्या किया? हमने फंजाई को एक अलग किंगडम बना ही दिया। फिर ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो सब किस में आ गए? मोनेरा में।
और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे वो सब आ गए प्रोटिस्टा में। ठीक है, किंगडम अब ये जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास को हमने किस में रख दिया? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को फंजाई में। अरे सर रखा था, अच्छा पहले रखा था ना उसको, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को। अरे भाई फंजाई में क्यों रखेंगे? तो पीछे लिखा, पहले रखा था ना। नहीं, कहाँ पीछे लिखा था? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा which were placed together under algae। सर वो मैंने नेक्स्ट लाइन पढ़ ली, देखो उसके नीचे फंजाई लिखा हुआ है। इनको एक साथ एल्गी के अंदर रखा था, प्लांट के अंदर रखा था। तो अब क्या हो गया है, जितने भी यूनिसेल्युलर जिनकी मिक्स कैरेक्टरिस्टिक है, मिक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या कि वो भाई वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, लेकिन कुछ में प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ में एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, और बेटा कुछ में फंजाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक है। मेरी बात समझ लो ध्यान से समझो कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स ऐसे जिसमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स ऐसे हैं जिनमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स ऐसे हैं जिसमें फंजाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इन सब के लिए हमने एक किंगडम बना दिया और उस किंगडम का नाम है क्या? किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म है। इसमें प्लांट लाइक आपको क्लेमाइडोमोनास मिल जाएगा, इसमें एनिमल लाइक आपको अमीबा मिल जाएगा, इसमें फंजाई लाइक आपको स्लाइम मोल्ड्स मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट आपका कि प्रोटिस्टा में मिक्स कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया। एक बेसिस उनका कॉमन है कि वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं। सर प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक है, एनिमल लाइक है, फंजाई लाइक। प्लांट लाइक कौन है? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो कि प्लांट लाइक है, पैरामीशियम और अमीबा जो कि एनिमल लाइक है, स्लाइम मोल्ड्स जो कि फंजाई लाइक है, इनको एक साथ रख दिया गया। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। जब भी आप क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज करोगे तभी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। This kind of changes will take place in future too, depending upon the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship over time. An attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities, but is also phylogenetic. तो यहाँ पर अभी जो changes हमने किए हैं, ये ऐसे changes और भी आगे आते जाएंगे, ठीक है। ओके, जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे होंगे। तो फाइलोजेनेटिक जो ग्राउंड है, इसका मतलब क्या होता है? फाइलोजेनेटिक ग्राउंड का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ऑफ द व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। The kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as plants and animal kingdom respectively, will be dealt with separately in chapter 3 and 4. यहाँ पर हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में मेनली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, कब से शुरू हुआ है। इनिशियल अटेम्प्ट्स में एरिस्टोटल पढ़ लिया, लीनियस पढ़ लिया, 2 CS की हमने जो डीमेरिट्स थे वो पढ़ लिए, एग्जांपल के साथ डीमेरिट्स पढ़ लिए, यूनी मल्टी पढ़ लिया, यूकैरियोट प्रोकैरियोट पढ़ लिया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक पढ़ लिया। यूनी मल्टी में हमने क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगायरा पढ़ा है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगायरा जो कि ये रहा, ठीक है। यूकैरियोट प्रोकैरियोट में हमने बैक्टीरिया और बाकी सारे पढ़े हैं, बैक्टीरिया और ये बाकी सबके साथ था। और फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में हमने फंजाई और ग्रीन प्लांट्स पढ़ लिए, ठीक है। इस टाइप से इसके डीमेरिट्स पढ़ते हुए फिर हम 5 CS पे आए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने देखा कि किस टाइप से यहाँ पर सेल वॉल, सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया मान के 5 किंगडम्स एस्टेब्लिश किया गया है। फिर हमने कार्ल लुईस ने जो दिया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको भी हमने देख लिया कि यू बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, ये 3 किंगडम, ये 3 वो हैं डोमेन है। तो अभी हम जो फिलहाल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे
5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के लिए अलग अलग चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3 और 4। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आने से फायदा क्या हो गया? जो किंगडम फंजाई है उसका फॉर्मेशन हुआ। क्यों? क्योंकि फंजाई यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं, नॉन ग्रीन हैं और सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है। ऐसा कोई और ऑर्गेनिज्म मिला ही नहीं इन्हें पूरे उसमें जो डाइवर्सिटी है उसमें, कि किसके साथ रखें, प्लांटी के साथ रखें या एनिमेलिया के साथ। तो मतलब है ही नहीं, ऐसा कोई प्लांट है ही नहीं, ठीक है, जिसके पास काइटिन हो। ऐसा कोई प्लांट है ही नहीं जो कि फोटोसिंथेसिस ना करता हो। तो इसको इसकी बेसिस पे हमें अलग रखना पड़ा। फिर पैरामीशियम और अमीबा, उसको जो हमने पहले एनिमल किंगडम में रखा था उसको हमने प्रोटिस्टा में रख दिया, इस टाइप से। तो अब एक एक करके उसको पढ़ेंगे। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, इंट्रोडक्शन था, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बहुत ही स्लो करके आप लोगों को बताया है, ठीक है। ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, इन्हीं पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो डिटेल यहां पर दी हुई है ये डिटेल आगे नहीं है, आगे सीधे उसी किंगडम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की बात करते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। किंगडम मोनेरा में क्या है? बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है, केवल और केवल बैक्टीरिया ही किंगडम मोनेरा में है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लें घुमा के, इधर उधर देके, कोई भी ऑप्शन देके, ठीक है, भ्रमित करने की कोशिश की जाए तो भ्रमित नहीं होना है। क्या है किंगडम मोनेरा में? बैक्टीरिया है, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन का पॉइंट। Which of the following organisms can be considered as most abundant microorganism? Bacteria. Location क्या है? Everywhere. 100 of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitat. Everywhere तो है, everywhere कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जहां पर अनफेवरेबल कंडीशन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है वहां नहीं मिलेंगे, नहीं, वहां पर भी मिलेंगे, एक्सट्रीम हैबिटेट में भी है। एक्सट्रीम हैबिटेट कैसे? जहां पर गर्म जल की धाराएं हैं, हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं जिनको हम, ठीक है, डेजर्ट्स हैं, स्नो है, डीप ओशियंस हैं जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच रहा है वहां पर भी, ठीक है। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, बहुत कम मिलते हैं। जैसे टीनोफोरा, बेटा टीनोफोरा जो है बायोल्यूमिनेसेंस एग्जिबिट करता है। अदर ऑर्गेनिज्म की बात आ रही है इसलिए मैं यहां पर कोट करना चाह रहा हूं। वेरी फ्यू अदर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो यहां पर हम करें अनडिस्कवर्ड है कई सारे, तो टीनोफोर्स यहां पर है, ठीक है, जगमगाते रहते हैं। जैसे नाइट स्काई में स्टार्स हैं, वैसे ही वहां डीप डार्क ओशियन में बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से, बिना प्रकाश, बिना बिना सनलाइट के वहां पर कलरफुल एनवायरमेंट है। Many of them live in or other organism as parasites as well. जो बैक्टीरिया है वो पैरासाइट के फॉर्म में भी रहते हैं। यहां पर बस एक खतरा है टीनोफोरा वाला एग्जांपल देने के लिए कि आप गलती से भी इसको मोनेरा में ना समझें, ठीक है। इस एग्जांपल को दिया है किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि बहुत कम अदर लाइफ फॉर्म्स वहां पर सरवाइव कर रही हैं जहां पर एक्सट्रीम हैबिटेट में बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उसका एग्जांपल दिया है टीनोफोर। बैक्टीरिया ग्रुप, अब यहां पर क्लासिफिकेशन आ गया। क्लासिफिकेशन है 4 कैटेगरीज में। बेसिस क्या है? शेप क्या है? कोकस, स्फेरिकल होगा तो कोकस, ये बहुत ही जनरल सा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कि कोकाई बोलते हैं प्लूरल में, स्फेरिकल होगा तो, और बैसिलस होगा, रॉड शेप होगा तो। अब ये चम्मच क्या बन गई? चम्मच ये बन गई कि यहाँ पर कंडेंस हो गया जो मटेरियल है और यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, ये बैक्टीरियल स्पोर है। फिर यहाँ पर स्पाइरल हो सकता है, जैसे स्पिरुला है, ठीक है, अभी इस पर मत जाओ, फ्लैजिलम पे मत जाओ, अभी स्पाइरल है, ठीक है, और कॉमा शेप हो सकता है जिसको हम कहते हैं विब्रियो, ठीक है। तो स्फेरिकल हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, इट में बी स्पाइरल और इट में बी कॉमा शेप। बेस्ड ऑन शेप 4 कैटेगरीज हैं। Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. Complex in behavior कहने का मतलब क्या है कि भाई फोटोसिंथेटिक भी हैं, ऑटोट्रोफिक,
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक में डिकम्पोजर है, पैरासाइटिक भी है, पैरासाइट में प्लांट भी है, एनिमल भी है, और एनिमल में केवल मैमल नहीं है, अलग अलग टाइप के एनिमल हैं, और पैथोजेनेसिस भी अलग अलग टाइप की है, अलग अलग डिग्री की है, जानलेवा भी है, माइल्ड भी है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट करते हैं। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टाइप का बिहेवियर है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का मतलब यही है बेटा, ठीक है। ये जो लिखा है यहाँ पर, ये जो लिखा है यहाँ पर कि स्ट्रक्चर तो वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, इसका यही मतलब है। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. ये मुझे बहुत पसंद है, ये लैंग्वेज जो है ना, ये एनसीईआरटी जो है इसीलिए फैन बना लेती है कि कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यहां पर शो करते हैं। ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या, फिर वही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर वाली बात कि ऑटोट्रॉफिक है। अब देखो बात यह है कि अगर हम फूड सिंथेसिस खुद करना है तो जिस टाइप के एंजाइम्स और जिस टाइप की एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म प्रेजेंट होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होगी उस कंडीशन से जिस कंडीशन में पैरासिटिज्म होगा। मानते हो कि नहीं? उस केस में टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे, उस केस में रिप्रोडक्शन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिफर कर रही होगी। तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी एक्सटेंसिव है। यहां पर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स बोला है बेटा, ठीक है। अब मैं आपसे यहां पर पूछ लूं, क्या क्या आ, आ, जो ऑटोट्रॉफिज्म बैक्टीरिया में है इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से फूड सिंथेसाइज करने का, वो प्लांट के कंपैरिजन में सिमिलर है या नहीं है? यस और नो बताना बस। जिस तरीके से हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, इनऑर्गेनिक केमिकल स्पीशीज से फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं बैक्टीरिया, क्या ये प्लांट के जैसा ही है? क्योंकि ऑटोट्रॉपिक है। हाँ नहीं, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है नहीं, ऑटोट्रॉफिक तो है ही, हम तो उसके आगे की बात कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक तो ये भी है और प्लांट भी है। हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके का ऑटोट्रॉफिज्म यहां पर मिल रहा है, क्या वो तरीका, ये जो लाइन लिखी हुई है दैट इज से लेकर और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट तक, क्या ये प्लांट पे भी अप्लाई होती है बेटा? ये पूछना है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अब मुझे बताओ कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? अब मुझे बता दो। इनऑर्गेनिक। तो फिर यहाँ पर कौन सा, मतलब जेई एडवांस का क्वेश्चन पूछ लिया गया है क्या मेडिकल वालों से, जो ऐसे मतलब क्लूलेस हो रहे हो तुम लोग? भाई प्लांट्स में भी तो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से ही तो फूड सिंथेसाइज होता है, बैक्टीरिया में भी वही लिखा हुआ है, तो दोनों सिमिलर ही तो हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। जी सर। यस, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, दो टाइप के हो सकते हैं, जो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा भी था। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ। ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस और सेंटेंसेस, इस टाइप से करके आ जाता है ना कि करेक्ट अबाउट बैक्टीरिया। वास्ट मेजॉरिटी कैसी है? हेटेरोट्रॉफ। They do not synthesize their own food but depend on other organisms or on dead organic matter for food. यहां तक क्लियर हुआ क्या? चलिए, आर की बैक्टीरिया। These bacteria are special. आपसे पूछ लें स्पेशल कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया आर, ठीक है, ठीक है। तो आर की बैक्टीरिया जो हैं ये स्पेशल टाइप के हैं इन सब में। क्यों? क्योंकि ये जनरल है, ये जनरल है। ये कौन है? क्यू बैक्टीरिया है। या आपसे कह दिया जाए मार्क द ऑड वन आउट, तो आर की, ठीक है। फिर आपसे बोल दिया जाए कि एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले आर की, ठीक है। अच्छा, ये अब देखें आगे यहां पे, सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में जो रहते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में जो रहते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। मार्शी एरियाज में जो रहते हैं उन्हें मीथेनोजेंस कहते हैं, दलदली इलाके में। तो हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स और
मीथेनोजेंस। ये 3 कैटेगरीज हमारे पास यहां पर आ गई। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme conditions। तो अब आर्कीबैक्टीरिया का जो कोर पॉइंट है वो क्या है? डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये हार्श हैबिटेट को भी सर्वाइव कर जाते हैं। मीथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as cows and buffaloes and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals। उसको हम बायोगैस के लिए इसीलिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से कनेक्ट होता हुआ ये स्टेटमेंट। मीथेनोजन, मुझे वो याद आ गया 26 जनवरी की परेड की कमेंट्री, राजपथ की ओर से आता हुआ राष्ट्रपति का काफिला। तो मीथेनोजेंस वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से इसको मतलब पूरे पैराग्राफ में, आर्कीबैक्टीरिया के पूरे पैराग्राफ में हाफ पैराग्राफ लगभग मीथेनोजन को डेडिकेटेड है। ठीक है, 1-2 लाइन में बता दिया कि स्पेशल होते हैं और हार्श हैबिटेट में रहते हैं, और बाकी इसमें क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन। ठीक है, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल और मीथेनोजेंस। ठीक है, so enough for today, we will discuss about the eubacteria in next lecture। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में पसंद आया होगा। ठीक है, Okay। मुझे तो अच्छा लगता है और राजपथ वाला मजा आता है बहुत सुनने में सब। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हमने, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, डीमेरिट्स पढ़ लिए, 3 डोमेन पढ़ लिया, और मोनेरा में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्लासिफिकेशन उसका देख लिया हमने। उसके बाद आर्कीबैक्टीरिया की बात हमने कर ली, यूबैक्टीरिया हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यस, ठीक है, ओके। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज? ओके देन, थैंक यू।